दोस्तों आज बात करते हैं कि हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे ट्रिक्स देखे होंगे। ब्रेन की एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिसमें बताया जाता है अपनी ब्रेन की मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपको बताते हैं कि मेमोरी को कैसे इंप्रूव करें, याददाश्त को कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन ऑन योर मेमोरी। मेमोरी सिस्टम को पैदा करता है। मेमोरी लोगों की जिंदगी में बार बार दस्तक देती है, क्या कुछ याद ही नहीं रहता। तो ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि मेडिकली अपने ब्रेन की पावर को यानी कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक पॉइंट जो है फैक्ट्स के आधार पर बताया जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारी बॉडी के लिए जैसे हेल्दी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है फिट रखने के लिए, या फिर वर्कआउट की जरूरत होती है फिट रखने के लिए, उसी तरह हमारे ब्रेन के लिए भी कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिससे हमारा ब्रेन हेल्दी और फिट रहे और अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योगा एक्सरसाइज की। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है इलिनॉइस अर्बाना कैंपेन, तो वहां पर 5 जून 2013 को एक स्टडी करवाई गई। 20 मिनट का योगा प्रैक्टिस करवाई गई और उसके बाद 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज करवाई गई। तो पाया यह गया कि 20 मिनट का योगा एक्सरसाइज करने से जो है मेमोरी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है ज्यादा बड़ी एज कंपेयर टू एरोबिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट है एंजॉय द नेचर। तो उसी यूनिवर्सिटी में एक और स्टडी करवाई गई। क्या हुआ कि 20 मिनट की जो है वॉक करवाई गई सिटी में और 20 मिनट की वॉक करवाई गई पार्क में। तो पाया यह गया कि 20 मिनट की जो सिटी की वॉक है उससे ज्यादा जो पार्क की वॉक से मेमोरी जो है ज्यादा बढ़ी और उससे अटेंशन स्पैन भी बढ़ गया। तो हम पार्क में वॉक करके नेचर से जुड़े रहकर अपना अटेंशन स्पैन भी बढ़ा सकते हैं और मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइज रहना, यानी कि समाज से जुड़े रहना। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, तो वहां पर एक स्टडी हुई 1 नवंबर 2007 को। तो क्या हुआ कि 10 मिनट की किसी से बात करने पर जो है मेमोरी ज्यादा इंप्रूव होती है। तो जो सोशली ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनकी जो ज्यादा शक्ति है वो भी बहुत धीरे धीरे कम होती है एज कंपेयर टू जो सोशली एक्टिव नहीं रहते। तो इससे थिंकिंग पावर भी ज्यादा बढ़ती है। तो हम सोशली एक्टिव रहकर अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिंकिंग मोर वाटर, कि पानी का हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन और नरिशमेंट में बड़ा रोल होता है। कैसे होता है चलिए जानते हैं। हमारा ब्रेन दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है, और ब्रेन के आसपास हार्ड बोन होती है जिसे बोलते हैं स्कल। स्कल के अंदर मैक्सिमम पानी रहता है, यानी कि हमारे ब्रेन में 75% वाटर होता है। तो हमारे जो ब्रेन का वाटर है उसे बोलते हैं CSF, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उस CSF का काम होता है हमारे ब्रेन को नरिशमेंट देना, और हमारे ब्रेन को और एक बड़ा काम करता है, वो हमारे ब्रेन को जर्क से बचाता है और इसे जर्क अब्जॉर्बर भी कहते हैं। तो अगर किसी कारण हमारे ब्रेन को या शरीर को जो जर्क लगे तो हमारे ब्रेन को चोट लग सकती है जिससे डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है और मेमोरी लॉस भी हो सकती है। तो अगर किसी कारण हमारी बॉडी का पानी कम हो जाए तो हमारा CSF भी कम हो सकता है। इसलिए हमें जो 6 से 8 गिलास पानी के पीना जरूरी होता है रोजाना। तो जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं ज्यादा काम करते हैं उनको 10 से 12 गिलास पानी के पीना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट फिजिकल, यानी कि एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज से ऑक्सीजन इनटेक और न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू द बॉडी ज्यादा होती है, और उससे हमारे ब्रेन को भी जो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी ज्यादा होती है, जिससे हमारे ब्रेन के न्यू सेल्स बनते हैं और थिंकिंग पावर और मेमोरी भी ज्यादा बढ़ती है। दोस्तों हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस का काम होता है हमें लर्निंग पावर और मेमोरी प्रोवाइड करना। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा होने के कारण, न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा होने के कारण ब्रेन को हमारे हिप्पोकैम्पस के सेल्स की भी न्यू ग्रोथ होती है, जिससे हमारे लर्निंग पावर और मेमोरी जो है ज्यादा इंप्रूव होती है। तो बेस्ट चॉइस है अगर हम स्लो रनिंग और वॉक करते हैं तो उससे भी हमारी मेमोरी जो है इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड दी ब्राइट स्क्रीन्स बिफोर दी बेड, यानी कि सोने से पहले हमें अपने डिवाइसेस मोबाइल फोन कंप्यूटर और टीवी को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जब हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो ये एक स्लीप वेक साइकिल बन जाता है। तो इसे
दूसरा नाम है इसका सर्काडियन रिदम। तो हमें ऐसे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट रखने के लिए क्या करना होता है कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन स्क्रीट होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का काम होता है हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना। तो जब हम ब्राइट स्क्रीन वाले डिवाइसेस को सोने से पहले ज्यादा देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है, जिससे हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। उससे हमारे ब्रेन के सेल्स को ओवरवर्क करना पड़ता है, यानी कि न्यूरॉन्स को ओवरवर्क करने से, उनको रेस्ट ना मिलने से हमारी कोऑर्डिनेशन पावर भी कम होती है और मेमोरी भी लॉस होती है। तो हमें अपने स्लीप वेक साइकिल की क्वालिटी को बेस्ट रखने के लिए सोने का टाइम भी सेम रखना चाहिए और उठने का टाइम भी सेम रखना चाहिए, और हमें कम से कम 8 से 6 घंटा रोजाना नींद लेना जरूरी होता है। दोस्तों लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कौन सा फूड लेना चाहिए अपने ब्रेन की हेल्थ को सही रखने के लिए। तो सबसे पहले प्लांट बेस्ड फूड की बात करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ओमेगा 639 रिच फूड एंड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड एंड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे फ्लैक्स सीड हैं, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड हैं, वॉलनट हैं, कोकोनट ऑयल है, मिल्क है, आलमंड्स हैं, और लेग्यूम्स है यानी कि फलियां हैं, नट्स हैं। तो ऐसे फूड का इस्तेमाल करने से हमारे ब्रेन के फंक्शंस और डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो दोस्तों आस करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।